हमारे डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी जी, आपके लोकप्रिय विधायक हीराराम जी मेघवाल साहब, विधायक महेंद्र विष्णु जी लूनी, विधायक लोहावट किसाराम जी विष्णोई, हमारे मनीषा पवार जी विधायक जोधपुर शहर, राजेंद्र सोलंकी जी, बद्रीराम जी जाखड़ साहब पूर्व सांसद, प्रधान साहिबा सुरता देवी जी सेंगवा, जोगनी देवी जी उपप्रधान, दापू देवी जी सरपंच, अभिषेक चौधरी हमारे नौजवान साथी प्रदेश अध्यक्ष अनिश भाई, कुंती देवड़ा महापौर जोधपुर, अयूब खान साहब हमारे कैंडिडेट, संगीता बेनीवाल जी अध्यक्ष बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पुखराज पाराशर जी, पूर्व संभागीय आयुक्त और कलेक्टर, सभी अधिकारीगण और तमाम क्षेत्र के, क्योंकि फिटकाशी तक के लोग आए हुए हैं, तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये क्षेत्र मेरे लिए बहुत मुफीद रहा है। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, ऐसे ही नहीं बना। अगर आप मुझे 5 बार कामयाब नहीं करते, एमपी नहीं बनाते, तो मुझे कौन मुख्यमंत्री बनाता। इसलिए ये बात मेरे जहन में है और मैंने जो कुछ सीखा है अभी राजस्थान भर में, जब कोरोना का, अभी मेरे साथी लोग बता रहे थे, आपको मालूम है कि शानदार प्रबंधन पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर नाम हो गया राजस्थान का, इतना शानदार प्रबंधन राजस्थान में हुआ था। भीलवाड़ा मॉडल बन गया, सब लोगों ने तारीफ करी। पहले अकाल पड़ गया था, 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना, तब आपको याद होगा, अभी महेंद्र चौधरी जी कह रहे थे आपको, घर घर में काम के बल अनाज से गेहूँ के भंडार भर गए, घर में रखने की जगह नहीं रही गेहूँ की। वो दिन भी याद है आपको। कई तो आदिवासी क्षेत्रों में तो लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी कर ली गेहूँ बेच करके, इतना गेहूँ मिला उस वक्त में। ये वसुंधरा कहती थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भीख मांगने जा रहे हैं दिल्ली में गेहूँ की। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी। तो मैंने कहा वसुंधरा जी, अगर मैं राजस्थान जनता को भूख से बचाने के लिए भीख भी मांगू तो मुझे गर्व होगा भीख मांगने पर। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे लोग। मैं कहा ये जबान मत निकालो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं राजस्थान के अंदर। उस वक्त भी करके दिखाया और अभी कोरोना के अंदर भी आपके आशीर्वाद से करके दिखाया। आप लोगों ने किया, लोगों ने कोई कमी नहीं की। गांव में, शहर में जिसका बस चला, पड़ोसी को खाना खिलाया, संस्थाओं ने खाने खिलाए। बद्रीराम जाखड़ जी देखे हमारे दानदाता है, कोई कमी नहीं रखी, आगे बढ़ करके लोगों की सेवा करी पूरे प्रदेश के अंदर। और तो और सब जनता ने भी आप पर सहयोग किया। लॉकडाउन लोग बंद थे, पुलिस के कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम किया, क्योंकि लोग डरते थे कोरोना से कि पता नहीं कोरोना में क्या होगा, जिंदगी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये भय था पहली लहर के अंदर। हालांकि वो पहली लहर तो हल्की थी पर भय ज्यादा था। दूसरी लहर ज्यादा गंभीर आ गई बीमारी, 3-4 दिन में ही फेफड़े तक पहुंच जाती बीमारी, कई लोग मर गए। तो भय कम हो गया दूसरी लहर के अंदर। पर सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। घर बैठे लोगों को 5,500 रुपये हमने पहुंचाए, लाखों लोगों को 1,000 कर करके। भाई आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या लंबी कहानी है, गेहूँ भी बांटे, सब कुछ किए। पर मैं तो जो कह रहा था आपको, जो कहना चाहता था कि मैंने जो सीखा है काम करना, कलम चलाना, अकाल में, सूखे में, भीखे में, बाढ़ में, तकलीफ में, गांव में गरीब गुरबा है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, कच्ची बस्ती का है, मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, किसान है, तो सेवा करना अगर मैंने सीखा है तो जोधपुर के मेरे जो मतदाता थे आप लोग, जो मैं 20 साल तक रहा करीब करीब एमपी, और गांव में अकाल सूखे में कोई मैं छोड़ते नहीं गांव। राम सिंह जी विष्णु जिंदा नहीं है, आप सबको मालूम होगा, चाहे राम सिंह जी विष्णु ही हो, चाहे वो कोई हमारे विधायक हो,
मैंने फरोदी में, बाप में, भोपालगढ़ में, बिलाड़ा में, लूनी में, इतना घुमाऊँ मैं गांव में, ओशिया में, पहले ओश में ही शामिल था अपने, अभी तो पाली में चला गया, भोपालगढ़ में। तो इस प्रकार से जो काम किया, और जो मैं गांव जाता था, अकाल के काम चलते थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी। 40 साल पहले बताओ, 2 रुपये, 5 रुपये, 2.5 रुपये, 7 रुपये मजदूरी मिलती थी, और वो भी कम मिलती थी। तो फिर उसके लिए वापस मेजरमेंट करवाते थे। लंबी कहानी अकाल के सूखे में क्या होता था अकाल कामों में। पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैंने जो कुछ सीखा जोधपुर के जनता से, उसको मैंने काम लिया पूरे प्रदेश की सेवा करने के लिए। उस अनुभव ने मुझे कामयाब किया है। जो मुख्यमंत्री के रूप में अगर मैं कामयाब हूँ, अगर आपकी दृष्टि में और प्रदेशवासियों की दृष्टि के अंदर, तो मैं इसीलिए हूँ कि यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर जिले की जनता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अनुभव लेके मैं वो काम पूरे राजस्थान की जनता की सेवा करने में लगा हुआ मिशन के रूप में। और तीसरी बार मुझे सोनिया गांधी जी ने मौका दिया, राजीव गांधी ने मौका दिया, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो इसलिए दिया कि आपका विश्वास मेरे ऊपर है। हमेशा ध्यान रखो, लोकतंत्र के अंदर अगर जनता का विश्वास है नेता पर, तो जाके उसको अवसर मिलते हैं, और विश्वास आपका रहा मेरे ऊपर, इसलिए मुझे काम करने के लगातार अवसर मिलते रहे, पार्टी के अंदर भी, और चाहे मैं सरकार में रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। जहाँ दुतासा जी अभी हैं, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 3 बार अध्यक्ष मैं भी रहा पहले। 3 बार मैं एआईसीसी का महामंत्री बन गया और 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। ऐसे चांस बहुत कम लोगों को मिलते हैं, जो मुझे इस पार्टी ने दिए और हमारे नेता ने दिए, विश्वास करके दिए। विश्वास दिया क्योंकि आपका विश्वास हमेशा बना रहा। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं कह के शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रशासनिक गाँवों के संघ और शहरों के संघ अभियान चल रहे हैं, पहले भी चले थे, आपको याद होगा। जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब भी, पहली बार भी। इन अभियानों के माध्यम से कई लोगों काम हो जाते हैं, जो कि कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस के। ऐसे मौके पर एक माहौल बनता है, अधिकारी बैठते गाँव के बीच में, और कई काम हमारे हाथों हाथ हो जाते हैं, चाहे नामांतरण के हों, चाहे बंटवारा के हों, चाहे खेत के रास्ते खोलने की बात हो। कई बातें आप देखते हो, परिवार में झगड़े होते हैं, कई बात निपटारा हो जाता है, रास्ते खुल जाते हैं गाँव में, नहीं तो उसको लेके झगड़े आपस में होते हैं। तो तमाम काम 22 विभाग बैठे हुए यहाँ पर, पेंशन के काम हो, चिरंजीवी योजना तो शानदार योजना है। मुझे आश्चर्य है कि 130 लोग, या जो बताया अभी दुतासा जी ने, कि इतने लोगों ने अभी यहाँ पर 850 रुपये नहीं भरे। कलेक्टर साहब कह रहे थे कि हमने दानदाताओं से लेके भरवा दिए उनके पैसे, वो अलग बात है। पर मेरी समझ के बाहर है कि 850 रुपये, सिर्फ 850 रुपये, और पूरे साल भर के अंदर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ और चाहे सरकार में जाओ, 5 लाख तक का 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका फ्री होता है। तो भाई 850 रुपये तो हम लोग कहीं न कहीं से आ ही सकते हैं। जो गरीब आदमी है, बीपीएल, उन सबके तो फ्री है। जो थोड़ा पैसे वाला था, उनके आधा पैसा सरकार भर रही है, 850 रुपये। 850 रुपये को बाहर डाला जानबूझ करके, उनको स्वाभिमान कि भाई हाँ मैं पैसे वाला हूँ, 850 दूंगा। तो 850 रुपये में देना मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि 5 लाख तक इलाज। अभी मुझे यहाँ 2 लोग यही बताया, अभी अपने को इलाज करा के आए थे, यही थे ना, हाँ यही तो थे वो। मेडिप्लस में यहाँ 2 मिले मरीज अभी, जो मेडिप्लस में हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 1,60,000 रुपये एक बिल था, एक नया पैसा उनको नहीं लगा है। अंदर जाओ बाहर आओ, एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा आपको, बल्कि बीमार भर्ती हुए उसके 5 दिन पहले तक का खर्चा, और ठीक होने के बाद जब आप घर जाओ तो 15 दिन बाद तक की दवाइयाँ का खर्चा सब सरकार दे रही है, 15 दिन बाद तक का दे रही है। इससे अच्छी योजना क्या हो सकती है।
तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा कि कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए फॉर्म भरने में, अपना नाम रजिस्टर करवाने में, क्योंकि आपको 5 लाख तक का कैशलेस बीमा, ये नहीं पहले भरो फिर वापस क्लेम करो, फिर वो LIC वाले नखरे करते हैं इतना देंगे इतना नहीं देंगे, कुछ नहीं है। अंदर जाओ बाहर निकलो, आपका 1 नया पैसा खर्च नहीं होगा। इतनी शानदार योजना लेके आए हम लोग। पिछली बार दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री किए हम लोगों ने, आगे भी हम कमी नहीं रखेंगे। हमारा देश है कि राजस्थान के अंदर कोई आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयों के खर्चे इतने होते हैं। माँ बाप बूढ़े हैं तब भी अपन सेवा करते हैं। हमारे यहाँ का रिवाज है कि माँ बाप जब बीमार है, बचेगा नहीं बचेगा तो ही चाहे घर बेचना पड़े, गहना बेचना पड़े, हम उनकी सेवा करते हैं। ये अपना संस्कार में है हमारे वहाँ पर, बाहर के मुल्कों में नहीं है। अभी कोरोना आया तो बाहर के मुल्कों ने बूढ़े लोगों को तो छोड़ दिया एक तरफ, कभी मरे तो मरने दो, जवान बचने चाहिए वहाँ पर। ये स्थिति बनी थी दूसरे मुल्कों के जो विकसित राष्ट्र थे। हमारे यहाँ पे बूढ़े आदमी का भी पूरा ध्यान रखा हम लोगों ने कि बूढ़ा आदमी में मरना नहीं चाहिए कोरोना से, इतना ध्यान हम लोगों ने रखा। इसलिए अभी आप देखो, अभी आपके वहाँ पे मैं पूछ रहा था इनको, आपके MLA साहब को कि भाई बताओ क्या क्या आपके काम हुए हैं। हीरालाल जी, मेघवाल को पहली बार आपने आशीर्वाद देके बनाए MLA। पिछली बार तो ये बन नहीं पाए थे, इस बार आपने बड़ी कृपा करी है, आपने इन पे विश्वास किया, आपका आशीर्वाद मिला, ये MLA बन गए। इस कम समय में आप बताइए कि क्या क्या काम हुए जो मैंने पूछा इनको, कि मुझे भी याद नहीं रहते हैं, हजारों काम हम करते हैं इस सब क्षेत्रों के अंदर। तो देखो बिलावा में ADJ कोड खुल गया, बड़ी बात, ADJ कोड खुलना, कितना आराम हो गया लोगों को। 50 बेड से 100 बेड का अस्पताल कमोन्नत हो गया। पीपाड़ में जिला लेवल का अस्पताल कमोन्नत हो गया, जिला लेवल का अस्पताल, जहाँ डॉक्टर सब धीरे धीरे आएंगे पर होना। DTO ऑफिस खुल गया पीपाड़ के अंदर। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमारे दोतारा जी खोलने शुरू किए इन्होंने। इनका आइडिया था ये कि गांव में भी स्कूलें खोलनी चाहिए इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश की स्कूलें बहुत महंगी होती है, 50,000 1 लाख फीस लेते हैं वो लोग शहरों में भी, गांव में तो इक्का दुक्का ही होती होगी। तो आज हम गांव में स्कूलें खोल रहे हैं, जहाँ 5,000 की आबादी है उन सब गाँव में अंग्रेजी स्कूल खुल जाएगी, ये हमने संकल्प किया हुआ है। अब इन्होंने छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे 3 साल के बच्चे, उनके लिए भी प्री प्राइमरी शुरू कर दिए। पूरे देश के अंदर नाम है। आज अभी बता रहे थे मुझे वो अपना मोबाइल फ़ोन पे इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आई है देश के अंदर कि राजस्थान पहला राज्य बन गया जहाँ पर प्री प्राइमरी स्कूल तक में बच्चे इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे। जमाना हिंदी तो पढ़ना ही हम लोगों को, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, पर इंग्लिश का जमाना आ गया। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर आ गए। अगर माता बहनें बैठी हुई है, कहना चाहूँगा कि सब बच्चों को पढ़ाओ। आजकल तो जाति वर्ग धर्म किसी के लोग हों, आगे वो बढ़ेंगे जो पढ़ लिख जाएंगे। कंप्यूटर का ज़माना, मोबाइल फ़ोन में पूरी जानकारी, पूरी दुनिया भर की जानकारी आपको मिलती है। छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये स्कूलें अब खुल रही है, 16 स्कूलें खुल गई आपके क्षेत्र में। घर घर नल की योजना केंद्र सरकार खूब विज्ञापन दे रही है। ये नहीं कह रही 50% पैसा राजस्थान सरकार दे, ये नहीं कह रही हो कि मोदी के राज में पूरा मीडिया जो है वो दबाव के अंदर है, देश के अंदर घबराया हुआ है। पता नहीं कब CBI हमारे यहाँ जाए, कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, कब ED वाले घुस जाए। इतने घबराए हुए मीडिया वाले का आप देखो चैनल सब जो है, जो गीत गा रहे हैं आपके NDA गवर्नमेंट के, मोदी जी के गा रहे हैं, क्योंकि सब घबराए हुए हैं। ये स्कीमें जितनी भी है जो केंद्र नाम देता है, पर आधा पैसा हम लोग देते हैं, राजस्थान सरकार देती है। हर घर में नल पहुंचेगा, आपके यहाँ भी कमी नहीं रखेंगे। 6 राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए, 12 स्कूलें कम्युनिट हो गई, 8 पशु उपकेंद्र खुल गए, डामर की सड़कें करोड़ रुपये की बन रही है, और 5 करोड़ हमने दे दिए MLA को। MLA फंड तो है 5 करोड़ बढ़ा दिया, 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया, और साथ में 5 करोड़ की तरह की सड़कें जो है
वो भी अधिकार दे दिया एमएलए को कि वो एमएलए जहाँ चाहे बनवा सकता 5 करोड़ की सड़कें। सरकारी कॉलेज खोल दिया एक पिपाड़ के अंदर, बिरला कॉलेज थी उसको कम्युनिस्ट कर दिया। कहने का मतलब काम में कोई कमी नहीं रखी। अब आपके यहाँ जो जालेली, फौजदारा, जालेली, इच्छा, जालेली, चंपावता, पीतावार, रुड़कली, जाटियावार, डोलिया, बिरामी, काकेला, शिवरों की ढाणी, कानावास, बासनी, निकुबा, फिटकासनी, रसीदा, ये तमाम गांवों की आपने मांग करी योजना की। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि अभी जो है, अभी कलेक्टर साहब ने कल ही यहाँ पे अपनी टीम भेज के पूरा जानकारी प्राप्त करी। ये आपकी मांग बहुत वाजिब मांग है, पर क्योंकि अभी क्या है कि एक तो पानी जो है, अभी पानी जो है आप समझ लो कि मैं क्योंकि मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए आपको याद होगा कि जो राजीव गांधी लिफ्ट योजना लेके आए थे हम लोग, जब राम सिंह जी बिश्नोई, परसा मदरना जी और जब थे जमाने में, तब राजीव गांधी आए थे यहाँ पर। आप लोगों ने स्वागत शानदार किया, जाला मंड चौराहे से लगा करके स्टेडियम तक। वही घोषणा हुई थी इंदिरा गांधी कहना कि पानी जोधपुर तक आएगा। वो पानी नहीं आता था, आज अपन ये कहने की स्थिति भी नहीं होती पानी कैसे पहुंचेगा। आज वो पानी की पहला फेज बन गया था। संयोग से दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सेकंड फेज भी 1000 करोड़ के आसपास होगा, उसको सैंक्शन कर दिया, वो बन गया। उसकी भी म्याद खत्म हो रही है, 2-3 साल हो गए उसको भी। अब तीसरा फेज हमने अभी, पहले फ्रांस की सरकार से हम लोग लोन ले रहे थे, पर वो मंजूर होने में टाइम लग रहा था। तो क्योंकि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैंने तीसरी फेज भी 1450 करोड़ का मंजूर कर दिया है राजस्थान। और अभी कृष्णाराम जी विष्णु कह रहे थे एमएलए साहब, ये टेंडर भी लगने लग गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो स्कीम पूरी होते ही फिर तो अपन गांव में जो है, आपके गांव में तो हो गई होगा, बाकी गांव जो बचे हुए हैं पूरे जिले के अंदर अपन चाहेंगे कि अधिक से अधिक गाँवों को पानी मिले और जो जल जीवन मिशन है उसको पूरा कर सके हम लोग, उसमें कमी नहीं रखेंगे। अभी जो है आपकी जो मांग है उसको मैं इतने कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें कि जो अभी किस प्रकार से हम, ये आपके कुछ मुझे बताए गए ढाणियों के नाम, कि जो विष्णु की ढाणी, नई बस्ती, गोदरों की ढाणी, जालेली, फौजदारा, कावों की ढाणी, मेघवालों की ढाणी, राजपूतों की ढाणी, सियागों की ढाणी, विष्णु की ढाणी, ये जितने गांव हैं और घर हैं, वहाँ अपन ने जो स्कीम लागू कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की, उसके अंतर्गत किस प्रकार से ये फिल्टर प्लांट दांतीवाड़ा कुड़ी से होने के कारण पर, तो इसके जो सम्मान जहाँ जहाँ होगी वहाँ कोशिश करेंगे पानी पहुँचे। तो असली समस्या का समाधान तब होगा, तब वो 3rd फेज का काम जो शुरू करवाया है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, कहाँ तो सरकार, फ्रांस की सरकार से लोन मिलने में तकलीफ आ रही थी, तो हमने टाइम खराब नहीं हो ये सोच के मैंने खुद ने अपने स्टेट के बजट से, अपने खजाने से 1450 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, जिससे कि ये हमारी योजना पूरी हो सके। इस प्रकार से ये तमाम काम जो हाथ में लिए गए हैं, आप निश्चिंत रहो। आने वाले वक्त में जो भी आपकी भावना होगी और जो आप एमएलए साहब को हुक्म दोगे, और दूसरा साहब मालूम है, इनको भाई को मालूम है, सबको मालूम, महेंद्र जी को मालूम है कि एमएलए जितने ही हैं राजस्थान में हमारे, जो मुझसे जो मांग करते हैं, मैं कोई मना नहीं करता हूँ काम करने का। जो मांग करते हैं हम उनको पूरा करते हैं। इसलिए इतने काम हो गए, इतने काम। अभी तो वो ठीक कहते 12-13 महीने हुए हमें, 1.5 साल तो निकल गया कोरोना के अंदर, सब घरों में बंद थे, ऑफिस बंद थे, बहुत कम टाइम मिला हम लोगों ने, तब भी हमने कोई कमी नहीं रखी। कोरोना में आई घट गई सरकार की, रेवेन्यू घट गई, तब भी हमने बड़ा अच्छा बजट पेश किया है। अगला बजट आएगा मार्च में, आप देखेंगे फरवरी मार्च के अंदर शानदार बजट पेश करेंगे इस बार भी आप सबके कल्याण के लिए। यही तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के,
रिकॉर्ड टूट गया है। आज़ादी के बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार आप दाम बढ़ा रहे हो, रोज के दाम बढ़ा रहे हो। और एक जैसे बाई इलेक्शन में चुनाव हारी बीजेपी, हिमाचल में हार गई 4 सीटें, एक लोकसभा की और 3 विधानसभा की, और राजस्थान में वल्लभ नगर और दरियागढ़ में तो 30 से 34 नंबर पे रही बीजेपी, 30 से 34 नंबर पे रही, और जमान जब्त हो गई वल्लभ नगर में। ये जमान जब्त हुई नहीं और मोदी जी के कान खड़े हुए नहीं, और उसी दिन अगले दिन उन्होंने डीजल के और पेट्रोल के 10 रुपये, 5 रुपये पेट्रोल के, 10 रुपये डीजल के कम कर दिए बाई इलेक्शन हारते ही। ये लोकतंत्र, ये आपकी ताकत है। मैंने कहा वहाँ चुनाव में हम जीतेंगे हारेंगे, एक सीट में सरकार हमारी जाएगी आएगी नहीं, पर आपके वोट से माहौल बदलता है। हाँ, सरकार मजबूत राजस्थान में तो फिर काम, ग्राम सेवक है, पटवारी, सब काम होने लग जाते हैं गांव वालों के भी। इसलिए जरूरी है कि आप हमें जीता हो। और मेरी बात को उन्होंने ध्यान दिया, दूता साहब भी दौरा करके आए और हमें उन्होंने कामयाब किया। इतना फर्क पड़ता है, वोट की कीमत इतनी बड़ी है। अभी जो इन्होंने कम किया है वो कोई कम नहीं है, और इनको कम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खूब लूटा है, देश के लोगों को खूब लूटा है। रोज भाव बढ़ाते गए, रोज भाव बढ़ाते गए। आप बताइए कितने भाव बढ़े? 20-20, 25-25 रुपये बढ़ा दिए और 10 रुपये कम कर दिए, 5 रुपये कम कर दिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कम किए हैं इससे कोई हम खुश नहीं हैं। कम तो हम भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने राज्यों का आप भी कम करो। हम इनको कहना चाहते हैं जितना आप कम करते हो उससे अपना भी हमारा कम हो जाता है। अब जैसे इन्होंने 10 रुपये कम किए डीजल में, 5 रुपये कम किए पेट्रोल के अंदर, तो हमारा 1800 करोड़ रुपये अपना कम हो गया। आप समझने की कोशिश करना कि जितना कम वो करेंगे उतना कम राज्यों में अपना हो जाता है, जो टैक्स लेते हैं वो कम हो जाता है। हम इनको कहते हैं कि आप हमें अलग से कहते हो, टैक्स कम करने की बात कहते हो, जबकि आप जो है जिस प्रकार आपने लूट मचाई है, रोज भाव बढ़ते बढ़ते 113, 115 रुपये हो गए, पेट्रोल डीजल हो गए 100 रुपये के आसपास। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम है। मनमोहन सिंह के वक्त में बढ़ गई थी, तभी 60-70 रुपये रखा उन्होंने, बाकी सब्सिडी थी कंपनियों को। ये उल्टा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी से, उनकी सरकार से, और आप 10 रुपये पेट्रोल में, 15 रुपये डीजल में कम करो। 10 रुपये कम, 15 रुपये कम करो आप। और जब आप 10 रुपये कम करोगे और 15 रुपये कम करोगे डीजल के अंदर, तो राजस्थान गवर्नमेंट को भी घाटा होगा 3500 करोड़ का रुपये, वो भुगतने के हम तैयार हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? वो कहते हैं वेट कम करो, हम कहते हैं तुम खुद कम करो, उससे अपना हमारे कम हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, आपके माध्यम से मीडिया में जाएगी सब जगह बात, तो कहेंगे झाला जी फौजदार में अशोक गहलोत ने क्या कहा। और मैं फिर कहना चाहूँगा, मोदी जी 10 रुपये पेट्रोल में, 15 रुपये कम करो डीजल में, तब किसान को लाभ मिलेगा, महंगाई कम होगी देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। उससे राजस्थान भर में खाली 3500 करोड़ रुपये का हमें घाटा होगा, हमें भी आपके कम करने से। वो हम भुगत लेंगे पब्लिक के लिए। पर उन्होंने 4 दूसरी कर ली है, राज्यों को डराओ आपस के अंदर। अब सब उन्हें कम कर दिया। पंजाब का कल देखा होगा आपने, उसे कम कर दिया। अब खाली हम बचे हैं, हमें कम करना ही पड़ेगा। पर असली फायदा जो है वो तब होता तब केंद्र सरकार कम करती, उससे हमारा भी कम होता पैसा। उससे कम से कम कंपनियों को अंकुश लगाओ, हम इनकी मांग कर रहे हैं। कंपनी रोज दाम नहीं बढ़ाए, 35 पैसे 40 में रोज बढ़ती जा रही है, वो बंद करे कंपनी है। ये हमारी मांग है उनसे, कंपनी बंद करे बढ़ाना। वरना जो दीपावली गई है और 5 राज्य चुनाव आ रहे, यूपी के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव खत्म हुए नहीं, हो सकता है कंपनी उसके आगे पीछे वो वापस बढ़ाना शुरू कर देगी। इनका कोई भरोसा नहीं है।
हम कहते हैं कि आपने 5 रुपए 10 रुपए कम किया, बहुत कम है, और कम करो, आगे नहीं बढ़े। ये भी हमें आश्वासन दो देशवासियों को, आगे आपके दाम नहीं बढ़ेंगे, तब मानेंगे कि वास्तव में आपकी नीयत साफ है पब्लिक के लिए, महंगाई कम करना चाहते हो आप लोग। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दूंगा। कल शाम को ही प्रोग्राम मेरा अनाउंस हुआ और आपको खाली एक रात मिली है, तब भी आप हजारों की तादाद में हमारी बहनें, माताएं और सब बुजुर्ग, सब नौजवान साथी आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।